गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो। कल मैंने आपको वॉइस के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या होते हैं वॉइस और वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। आज हम टेंस के हिसाब से वॉइस के स्ट्रक्चर, यानी जिस प्रकार से मैंने टेंस में आपको एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर बताए थे, किस प्रकार से सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आज हम पैसिव स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो पैसिव स्ट्रक्चर सीखने के लिए हमें यहाँ पर हम सेंटेंस लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेंटेंस जो होते हैं हमारे असर्टिव, तो असर्टिव के दो भाग, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंट्रागेटिव के दो भाग, यस नो टाइप और WH टाइप। और इनके भी दो भाग, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक यस नो टाइप अफर्मेटिव और एक यस नो टाइप नेगेटिव। एक यस नो टाइप WH टाइप अफर्मेटिव और एक WH टाइप नेगेटिव। 6 प्रकार के सेंटेंस, हम 6 प्रकार के स्ट्रक्चर भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर मैंने एक्टिव वॉइस में आपको बताए थे, उसको आपको उल्टा करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के रूप में अफर्मेटिव का एक स्ट्रक्चर बताया था। मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा था, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। अब इसका स्ट्रक्चर हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर मेन वर्ब में हम समझ सकते हैं सभी जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपका आएगा बाय, और फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे। सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट उस कंडीशन में लिखेंगे जब सब्जेक्ट आपके प्रोनाउन आते हैं। जब सब्जेक्ट आपके प्रोनाउन आते हैं तो आप सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे आई आ जाता है तो आई का मी लिखेंगे, ही आ जाता है तो ही का हिम लिखेंगे, सी आता है तो सी का हर लिखेंगे, यू का यू लिखेंगे, दे का देम लिखेंगे, वी का अस लिखेंगे। आ गई बात समझ में? तो हम यहाँ पर कंटिन्यू सभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपको पैसिव में बता देंगे। ठीक है। पहला है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट देन बाय, देन सब्जेक्ट। ठीक है, मैं बता चुका हूं कि सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट किसके चेंज करने, आपके प्रोनाउन के चेंज करने, बाकी सबके सब्जेक्ट पीछे आएंगे, प्लस अदर वर्ड। आ गया समझ में आपको? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। अब अगर नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सेम रूल, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाय लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे और प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद फुल स्टॉप। अब आता है इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव में यस नो टाइप। इंट्रागेटिव में यस नो टाइप, इनकी जगह आपस में चेंज हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस
अदर वर्ड और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन टैग। अब यस नो टाइप का नेगेटिव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब WH का इंट्रागेटिव, तो WH का इंट्रागेटिव में आप सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, ठीक है। WH के बाद आप सेम पूरा कॉपी कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्रश्नवाचक चिन्ह। WH वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। अब WH का नेगेटिव सेम, इसमें नॉट लगा देंगे। WH हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कभी कभी WH सेंटेंस जो होते हैं अगर हु से आ जाएं, जैसे प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में अगर कोई सेंटेंस हु से आ जाए तो हम वहाँ पर स्टार्टिंग में बाय, हुम लिख सकते हैं। जैसे हु इट्स फूड एक सेंटेंस है, तो बाय हुम फूड इज, बाय हुम फूड इज इटन, किसके द्वारा खाना खाया जाता है। इस टाइप से भी सेंटेंस हम बना सकते हैं अगर कोई सेंटेंस WH में हु का आ जाए तो, या फिर इस प्रकार से भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस इम्पेरेटिव हो, जैसे मैंने आपको बताया था इम्पेरेटिव में एक अफर्मेटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, मतलब डू और डू नॉट, दो प्रकार के सेंटेंस चलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने, बाय वेजिटेबल, बाय वेजिटेबल, या फिर ड्राइव कार, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का अगर आपको पैसिव बनाना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर जो होता है वो इस प्रकार से होता है। सबसे पहले लिखते हैं लेट, लेट के बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट, लेट के बाद क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस, यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखना कि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट जो होता है छिपा होता है, वो सब्जेक्ट होता है यू। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय यू, कंपलसरी सभी जगह आपका सब्जेक्ट क्या आएगा यू। तो यह स्ट्रक्चर होता है इम्पेरेटिव के लिए। अब इम्पेरेटिव का अगर नेगेटिव बनाएंगे तो लेट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे हम नॉट लगा देंगे, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस है प्लस यू। आगे बात समझ में? तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव स्ट्रक्चर। और एक्टिव स्ट्रक्चर तो आपका पता ही होगा,
कि सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड लिखते हैं। ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर होता है और ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर। इस प्रकार से आप इंपेरेटिव सेंटेंस को भी एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।